নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বড় খবর সামনে এসেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বড় পরিবর্তন হতে চলেছে। বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। रुको, लेकिन दोस्तों बड़ा एक अहम मुद्दा है भारत का, भारतीय सेना का। उसके बारे में खबर आई है द इंडियन एक्सप्रेस में। ठीक है जी। और यह खबर है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे है, क्रॉस स्टाफिंग ऑफ आर्मी ऑफिसर्स टू आईएएफ नेवी सून। इसमें यह कहा गया है कि बहुत जल्दी एक मेजर स्टेप के तहत आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो दे विल गो टू नेवी एंड एयरफोर्स। जाहिर सी बात है आर्मी में ऑफिसर बहुत ज्यादा हैं, दे कैन इजिली अफोर्ड टू 40 क्या वो मुझे लगता है 100 भी भेज देंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आर्मी में तो इतने अफसर हैं, दे हैव हाँ यूनिट लेवल पे कम पड़ जाते हैं, लेकिन दुनिया भर में स्टाफ एंड ऑल दे फ्लोटिंग अराउंड इनफ एंड मोर। अच्छा, ये लोग करेंगे क्या नेवी और एयरफोर्स में जाके? यहां पे लिखा है कि हैंडलिंग यूएवीज, ड्रोन शोन्स हैं यूएवीज, है ना, लॉजिस्टिक्स के लिए, रिपेयर के लिए, रिकवरी के लिए, मटेरियल एंड सप्लाईज मैनेजमेंट और बाकी चीजें। क्योंकि जो वेपन सिस्टम्स हैं, यूएवीज, रेडार्स, व्हीकल्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये ज्यादातर ये सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये ताजा खबर है और फौजी व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसके ऊपर बड़ा डिस्कशन हो रहा है। कोई कह रहा है अच्छा है, कोई कह रहा है बुरा है। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पहली चीज, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, तो होता भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बड़े कम लेवल पे होता है। मेरे खुद के 1-2 कोर्समेट्स हैं, कोई नेवी के साथ है, कोई कहीं है, तो ये तो है। और आर्मी के, जाहिर सी बात है मेरे कोर्समेट्स हैं, मैं ओटीएस से हूं, तो जाहिर सी बात है मेरे कोर्समेट्स आर्मी के ही होंगे पूरे के पूरे। सो ये होता है, लेकिन इस लेवल पे नहीं होता कि आप बोलें कि साहब इनके रडार इंस्टॉलेशंस, इनके मिसाइल इंस्टॉलेशंस, इनके अदर थिंग्स ऑल्सो आर्मी ऑफिसर्स वहां पे पोस्टेड होंगे। मैं कुछ सजेशंस देना चाहता हूं। देखिए साहब, मैं तो बहुत जूनियर हूं और छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन पढ़ पढ़ के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि, और लोगों से बात करके, हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे बड़ा ज्ञान मिला है, उनसे बड़ी नॉलेज मिली है, तो मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। हो सकता है कि जिसको कहते हैं ना द पास दैट बी, जो एमओडी चलाते हैं या कोई भी सीडीएस के ऑफिस में कोई सुन ले इस बात को। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंटीग्रेशन है ना आर्मी नेवी एयरफोर्स का, हम जिसको जॉइंटनेस की बात करते हैं, आगे चल के जिसकी वजह से थिएटर कमांड्स, हम लोग इसको एक लॉजिस्टिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच से देख रहे हैं। देखिए साहब, लॉजिस्टिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच से तो हो ही जाएगा, वो तो होना ही है, वो तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आई थिंक द मेन थिंग हियर इज द इमोशनल इंटीग्रेशन। और इमोशनल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर हम लोग उतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितनी होनी चाहिए। फौज में क्या है मैं आपको बताता हूं, नेवी और एयरफोर्स में इतना नहीं है। एयरफोर्स में बहुत कम है, नेवी में थोड़ा सा उससे ज्यादा है, आर्मी में मैक्सिमम है। मैं आपको बताता हूं, जो कॉन्सेप्ट है ना रेजिमेंट का, जो कॉन्सेप्ट है पलटन का, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, रेजिमेंटेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग है, वो स्पिरिट डी कोर होता है अपनी पलटन के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए। वो चाहे लेफ्टिनेंट हो, ठीक है, वो जेसीओ साहिबान हो, वो सिपाही एनसीओ हो, वो जनरल हो, इस मामले में ऊपर से नीचे सब एक जैसे हैं। मैं आपको बता देता हूं मैं क्या कह रहा हूं, एक जैसे हैं। जो सिपाही है वो भी कहेगा मेरी रेजिमेंट मेरी पलटन, और जो जनरल साहब है ना, जो कोर कमांडर है, जो आर्मी कमांडर है, जो आर्मी चीफ है, वो भी यही कहेगा कि मेरी पलटन है, मेरी रेजिमेंट है। देयर इज अ सेंस ऑफ इंटेंस प्राइड, राइट? और ये बहुत जरूरी है लड़ाई लड़ने के लिए। अब मैं थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन यहां पे रिकमेंड कर रहा हूं, विदाउट चेंजिंग दी ट्रेडिशंस ऑफ द आर्मी। बिकॉज मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आर्मी से ना अगर आप इथॉस निकाल दोगे, आई कैन नॉट कॉमेंट अबाउट एयरफोर्स एंड नेवी, क्योंकि मेरी इतनी नॉलेज नहीं है एयरफोर्स एंड नेवी की। लेकिन दोस्तों, अगर आप इथॉस और रेजिमेंटेशन फौज से निकाल दोगे, अगर आप फौज से उसकी जो स्पिरिट है ना वो निकाल दोगे, तो इंडियन आर्मी विल नो लॉन्गर रिमेन इंडियन आर्मी। किसी को भी आप में से, जो आप सुन रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, अगर आपको यह लगता है कि इंडियन आर्मी इज अबाउट वेपन्स, इंडियन आर्मी इज अबाउट टेक्नोलॉजी, या ये टेक्नोलॉजी या वेपन्स के बारे में इंडियन आर्मी है, या इंडियन आर्मी के पास कौन से वेपन्स हैं, और जैसे मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं ना, बच्चे वो दिखा रहे हैं इन्फेंट्री का सोल्जर जंप कर रहा है और पैरा एसएफ का ऐसे बलिदान का, दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। वो बहुत एक छोटा हिस्सा है।
और उसको वहां तक महदूद रखना, वहां तक उसको बोलना कि आप इसी सर्कल में रहेंगे, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय है भारतीय सेना के साथ। मैं आपको बताता हूं भारतीय सेना है क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा मेरे रिकमेंडेशंस हैं क्या, ठीक है ना। इंडियन आर्मी जो दस्तूर हैं फौज के, ठीक है, मेरा अगर रिश्ता 17 कुमाऊं रेजिमेंट से है, ठीक है, तो मेरा रिश्ता फिर 17 कुमाऊं रेजिमेंट से है जब तक मैं जिंदा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने वर्दी पहनी है नहीं पहनी है, इट डज नॉट मैटर, उससे 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। मैं 17 कुमाऊं का हूं और यह भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूं या मर गया। इवन आफ्टर माई डेथ, मेरे मरने के बाद भी जब फौज बोलेगी ना मेजर गौरव आर्या, तो फौज बोलेगी 17 कुमाऊं वाला। ये डीएनए में जा चुका है, अब ये नहीं निकल सकता। पहले मुझे लगता है कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कोई भी अगर कोई ब्यूरोक्रेट बैठा है और कुछ भी, उसको ना बहुत जरूरी है चीज समझना, बहुत जरूरी है समझना। इसलिए मैं कहता हूं कि इनको जो कहते हैं ना कि थोड़े समय के लिए हमने वो कर दिया और थोड़े समय के लिए हमने इनको वहां पे गए और फौज के साथ अटैचमेंट कुछ हफ्ते नहीं। यू हैव टू स्पेंड टाइम इन अ सीओबी। आपको फौज को समझने के लिए ना वो आपको डीएमएस बूट पहन के, वो जंगल बूट पहन के, वो रेन केप पहन के, वो हाथ में हथियार लेके, और जो आपके सिपाही हैं जिसको फौज में कहते हैं ना स्पिल द सेम ब्लड इन द सेम मड, आप फौज को नहीं समझ सकते। किसी को भी यह गलत फहमी है कि 2-3 हफ्ते के लिए फौज में आ गया और उसने इंडियन आर्मी को समझ लिया। भाई साहब, आई स्पेंड 5.5 years, मैं नहीं समझ पाया यार। अगर कोई भी ये कहता है कि मेजर गौरव आर्या बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, नो, नॉट एट ऑल। या आपको लग सकता है क्योंकि मेरी नॉलेज आपसे ज्यादा है, क्योंकि आप फौज में नहीं थे। लेकिन अगर आप ये जो हमारे ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल्स हैं और सीनियर लोग हैं, अगर उनसे आप मेरी नॉलेज कंपेयर करोगे, मेरी नॉलेज उनसे 1% नहीं है यार। मेरी 1% नॉलेज नहीं है, जबकि मैं हथियार पकड़ रखा हूं जेएनके में, मैंने सर्विस करी है बॉर्डर्स पे, लेकिन मेरी 1% उनसे नॉलेज नहीं है। यह बात सच है और यह बात मैं कबूल करता हूं। और जहां तक मैं पहुंचा उनके आशीर्वाद से, उनके सपोर्ट से पहुंचा हूं। मैं आपको यही बता रहा हूं। अब ये जो मामला है ना पूरा कि आर्मी वालों की पोस्टिंग वहां पे कर देंगे, एयरफोर्स में ये काम करेंगे, नेवी में, ये होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा और भी चीज होनी चाहिए। और ये हो सकता है मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूं, हो सकता है लोगों को ना समझ में आए, लेकिन ये जो इमोशनल इंटीग्रेशन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल इंटीग्रेशन हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ अ डेकेड, आप धीरे धीरे करते रहोगे, ये करो ये करो ये करो, हो जाएगा। व्हाट अबाउट इमोशनल इंटीग्रेशन? इमोशनल इंटीग्रेशन मैं आपको बताता हूं, 4-5 हमें चीजें करनी पड़ेंगी। और वो किस तरीके से करनी पड़ेंगी? वो इस प्रकार से करनी पड़ेंगी दोस्तों कि जैसे कि आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिनको एडीसीज ऑथराइज्ड है, एड डी कैंप ऑथराइज्ड है, जिनके स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, राइट? अगर मैं होता, मैं कहता कि जो आर्मी में आर्मी कमांडर लेवल के लोग हैं, ठीक है, हु आर एट द लेवल ऑफ आर्मी कमांडर्स, देयर एडीसीज, जो आर्मी वाले हैं, देयर एडीसीज शुड बी फ्रॉम द नेवी एंड द एयरफोर्स। द स्टाफ ऑफिसर्स शुड बी फ्रॉम द नेवी एंड द एयरफोर्स। उनके जो जेसीओ लेवल पे लोग काम करते हैं, ठीक है, उनमें मिक्स होना चाहिए 3 सर्विसेज का। बट जो मेन बंदा है जो उसके साथ रहता है, जो मेन बंदा है उसके साथ, राइट, उसके स्टाफ की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु हैज टू मेक वॉर प्लान्स एंड ऑल दैट, वो तो उसी सर्विस का होगा क्योंकि इसको एक्सपर्टीज है। लेकिन ऐसा है कि कई ऐसे काम होते हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द बॉस। अगर आर्मी कमांडर बॉस है तो डायरेक्टली रिलेटेड टू हिम। इसीलिए मैं बोल रहा हूं सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है यार कि आपको वो लोग वहां पे डालने पड़ेंगे, इमोशनल इंटीग्रेशन होना पड़ेगा। जो स्टाफ ऑफिसर है ये, वो सीख जाएगा 1-2 महीने में। आर्मी ऑफिसर है, सीख जाएगा यार, उसको ऐसी कोई तीर तुक्का कोई नहीं मार रहा। और आर्मी वाले को वहां पे जाना चाहिए। जो एडमिरल है, लेट अस से दैट वेस्टर्न फ्लीट है, ईस्टर्न फ्लीट है, या फिर वेस्टर्न एयर कमांड है, वहां पे जो स्टाफ है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशनल स्टाफ, मैं ऑपरेशनल की बात नहीं कर रहा, मैं नॉन ऑपरेशनल की बात कर रहा हूं। दैट कैन बी फ्रॉम द आर्मी। एक तो ये लेवल इमोशनल इंटीग्रेशन का बहुत है। दूसरी चीज मैं ये रिकमेंड करूंगा कि धौला कुआं में हमारे पास जमीन है दुनिया भर की, ठीक है, अभी भी है जमीन फौज के पास, क्योंकि उस जमाने में तो कोई था नहीं यार। अभी लोग कहते हैं यार फौज ने जमीन घेर ली, जमीन घेर ली। एक्चुअली बात यह है कि जब फौज को धौला कुआं की जमीन दी थी ना, वहां पे सियार बोलते थे, वहां पे तेंदुए शेर घूमते थे। वो फौज आई, अपने हाथों से उसको कैंटोनमेंट बनाया, उसको इतना सुंदर बनाया। आज लोगों की आंखों में खटकता है ये कि यार ये तो फौज ने तो, यार देखो यार, शहर के बीच में फौज ने कर दिया। तुम आगे रह लेते वहां पे, तुम आगे रह लेते वहां पे, क्यों नहीं करा? वो फौज ने करा है। दैट इज इंडियन आर्मी हैज डन इट।
मैं धौला कुआं की बात कर रहा हूं, दैट इज क्रिएशन ऑफ द इंडियन आर्मी। देखिए ऐसा है कि आप कैंटोनमेंट्स के अंदर जो मैसेज हैं, राइट, अलग अलग यूनिट के अलग अलग मैसेज हैं। एवरी यूनिट, मेरा ये रिकमेंडेशन है, एवरी यूनिट शुड बी अलाउड टू मेंटेन इट्स ओन मैस, क्योंकि उसके साथ ट्रेडिशंस हैं, उसके साथ कस्टम्स हैं, उसके साथ सो मेनी थिंग्स आर देयर विच आर, बट इन एडिशन टू दैट एक वहां पे आप बनवाइए 300-400 कमरों का, या जितने का भी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे प्लस बनवाइए, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ेगी इन फ्यूचर, ऑफ अ प्रोफेशनली रन होटल, नॉट बाय फौजीज बट बाय प्रोफेशनल पीपल, राइट, अच्छी क्वालिटी का बनाइए। एंड जो टेम्पररी ड्यूटी पे आ रहा है या जिसको घर नहीं मिल रहा, क्योंकि दिल्ली में घर मिलने में टाइम लगता है, यहां पे वेटिंग है, तो हो सकता है 1-2 महीने वेट करना पड़े, किसी को 3-4 महीने वेट करना पड़े, पीपल शुड स्टे देयर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये जब तक साथ नहीं रहेंगे ना, मैं इमोशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, हमें ये तौर तरीके निकालने हैं कि इमोशनल इंटीग्रेशन कैसे होगा। अभी बोला कि जी सब ब्रिगेडियर्स एंड अबव अपने उसके लाइन यार्ड नहीं पहनेंगे, हो सकता है उससे फर्क पड़े, हो सकता है ना पड़े, आई डोंट नो, लेकिन ये बात भी सच है यार कि जब तक एक साथ नहीं रहेंगे ना, एक साथ नहीं रहते, एक साथ रहना जरूरी है। काम आपका अलग हो सकता है, कंबाइंड कंटोनमेंट्स, व्हाई डोंट वी लुक एट कंबाइंड कंटोनमेंट्स? जैसे आपके, अब तो कह रहे हैं कि मिलिट्री स्टेशंस, कंटोनमेंट्स हट रहे हैं, ये सब हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, बट जैसे आपने देखोगा आर्मी का कंटोनमेंट तो आर्मी 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 है सिर्फ, नेवी एयरफोर्स का कोई एक बंदा पोस्टेड होगा तो होगा वहां पे, एयरफोर्स का अलग नहीं। जब आप इनके परिवार साथ में मिलेंगे, इनके बीवी बच्चे साथ में मिलेंगे, ये शाम को मिलेंगे साथ में, ठीक है, फौज में इनके साथ में फंक्शंस होंगे, तब जाके इमोशनल इंटीग्रेशन होगा। इमोशनल इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होता, या आपने बोला कि सिर्फ प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन है, वो जाके वहां पे मिसाइल चलाएगा, मिसाइल तो चला ही देगा वो यार, उसकी जिंदगी भर की ट्रेनिंग है। जो आर्मी वाला है वो तो मिसाइल फायर कर ही देगा, एयरफोर्स वाला है जो रडार में एक्सपर्ट है या किसी और चीज में एक्सपर्ट है, वो तो फौज में भी जाएगा, कर ही देगा। बट व्हाट अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन? एक तो ये बात है।